बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम आप लोगों को आयुर्वेद के विषय में एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी देंगे। इसको जानने के बाद, इस जानकारी के बाद कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए फिर भी आप घबराएंगे नहीं और हजारों लाखों रुपए आप बचाएंगे अपने इलाज में, जो डॉक्टरों के लिए या डॉक्टरों को आप नाजायज रूप में खर्च कर देते हैं। इसे नाजायज खर्चे से आप बच जाएंगे और आपका जीवन बहुत ही स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, आप सभी लोगों को अनुभव है और जानते भी हैं कि जब से सृष्टि बनी है, आज से नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं, तब से लोग आयुर्वेद पर ही निर्भर रहे हैं और आयुर्वेद के जरिए से, आयुर्वेद की वजह से, जड़ी बूटियों की वजह से उनकी बहुत ही लंबी उम्र होती थी। ऐसा आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, या अगर आपने इतिहास में नहीं पढ़ा है तो थोड़ा अनुभव कर लीजिए कि आपके जो बाबा को लगभग सभी लोगों ने देखा है, और पिता के जमाने में या पिता के पिता, बाबा पर बाबा, इनकी कहानी तो आप लोग जानते हैं। वहाँ उस पीरियड में कोई भी नर्सिंग होम नहीं थे या कोई भी बड़े हॉस्पिटल नहीं थे। ज़्यादातर लोग आयुर्वेद पर या जड़ी बूटियों पर ही डिपेंड रहते थे और वैद्य लोग थे जो जड़ी बूटियों के ज्ञानी थे। वो जड़ी बूटियों से ही लोगों को ठीक किया करते थे। और साथ साथ में ये भी आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी भयंकर बीमारियां भी नहीं थी। जब लोग जड़ी बूटियों पर निर्भर थे तब इतनी बड़ी बीमारियां नहीं थी और भी बहुत ज़्यादा होती थी, आज से ज़्यादा उम्र होती थी, और उनके अंदर जो एनर्जी थी, ताकत थी, वो भी बहुत ज़्यादा होती थी। ऐसा तो आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी। लेकिन आज लगभग 150 वर्ष पहले से, जब से आयुर्वेद आई, ये क्या नाम इसका, एलोपैथ आई, जब से एलोपैथ आई है, अंग्रेजी दवाएं चली हैं और एक केमिकल चला है, केमिकल युक्त दवाएं, केमिकल युक्त भोजन, सारी सामग्रियां खाने पीने वाली लगभग केमिकल युक्त चली जा रही हैं, तब से बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो इस आयुर्वेद में, इस जड़ी बूटियों में इतनी ताकत है जिसकी वजह से भयंकर बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहां तक कहा गया है कि आयुर्वेद चिकित्सा जगत का सुप्रीम कोर्ट है। यानी अगर आयुर्वेद से नहीं ठीक हुआ तो समझ लीजिए कि फिर कोई भोग लगा हुआ है, फिर तो बहुत मुश्किल है दवाओं से ठीक होना। लेकिन वो भी ठीक होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि अगर कोई समस्या है दुनिया में तो ये मत सोचना कि उसका कोई समाधान नहीं है। समाधान निश्चित है 100%। जब 99 दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाजा खुला रहता है निकलने के लिए, समस्याओं से बचने के लिए। यानी 100 में 100 दरवाजे कभी नहीं बंद होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो वहां तक पहुंच जाए। तो इसी मामले में एक हम रूबरू करवाना चाहेंगे आपसे बाबा रामदेव के विषय में। बाबा रामदेव एक महान हस्ती है आज के जमाने में, जिन्होंने आयुर्वेद और आध्यात्म के विषय में घोर मेहनत की है, बहुत बड़ा रिसर्च किया है, बहुत बड़ी तपस्या की है। आज उनका नाम देश विदेशों में सभी लोग पहचानते हैं। आयुर्वेद के विषय में जितना त्याग उन्होंने किया है, शायद इसी जमाने में धन्वंतरी ने किया होगा। यह त्याग आध्यात्म और आयुर्वेद के विषय में जो उन्होंने किया है, मात्र जन कल्याण के लिए किया है, जिसका जो उन्होंने प्रचार किया है, इसको जन जन तक पहुंचाया है। इसका मेन रीजन, मुख्य उद्देश्य केवल हमारे आपके कल्याण के लिए। अगर वो चाहते तो स्वयं स्वस्थ रहते, स्वयं योगा करते, आयुर्वेद का इस्तेमाल करते, स्वस्थ रहते, सब कुछ ठीक था। लेकिन वो चाहते थे और चाहते भी हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति लाभ उठाए। उन्हें अपने देश से बहुत बड़ा प्रेम है। वो इसीलिए देश प्रेम की वजह से स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए हमसे आपसे बहुत ज़्यादा कह चुके हैं और बहुत ही बताते भी हैं कि आप लोग स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा देश हमेशा विश्व गुरु रहा है, तो आज भी विश्व गुरु ही होना चाहिए। और साथियों, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोग आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, घबराइए नहीं। जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और
आयुर्वेद से संबंधित पुस्तकें पढ़ा करिए, आध्यात्म से संबंधित पुस्तकें पढ़िए। हमारे यहाँ इसी के मद्देनजर हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को एक कार्यक्रम भी होता है, जिसमें हम आयुर्वेद और आध्यात्म के संबंध में हम और जो भी हमें पता है या जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके अनुभव और भी संत महात्मा लोग अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते हैं। इस कार्यक्रम में आया करिए और जो आध्यात्म और आयुर्वेद के विषय में हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कर रहे हैं और जो भी किया है उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। और महाराज जी हमेशा इस तरीके से जन कल्याण करते रहे। परमपिता परमात्मा की उनके ऊपर दया बहुत बड़ी है और उनकी माँ का आशीर्वाद भी बहुत कुछ उनको लगा है। आज पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है और लाखों नहीं करोड़ों लोगों का उनके माध्यम से कल्याण भी हो रहा है। साथियों, जब कोई महापुरुष आगे बढ़ता है, जब जन कल्याण की बात सोचता है, जन कल्याण करता है, तो अड़चने भी नहीं बताती हैं। हम मानते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है और मेरी अंतरात्मा भी कहती है कि जो स्वामी रामदेव जी महाराज हैं वास्तव में कोई ब्रह्म का अवतार है। उन्होंने कितना किया है, शायद करोड़ों लाखों में कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है हमारे आपके कल्याण के लिए। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है, बहुत बड़ा संघर्ष उठाया है। ये आप सोच लीजिए कि एक दिन में 1,000 रुपये उनके ऊपर कायम। लेकिन मैं ऐसे महान आत्मा को बार बार प्रणाम करता हूँ, जरा भी विचलित नहीं हुए और हमारे आपके कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं और भविष्य में भी रहे। साथियों, आप सभी लोग आयुर्वेद पे निर्भर हो जाइए। हम नहीं कहते हैं एलोपैथ गलत है। हाँ, अगर कहीं इमरजेंसी है तो उसका भी आप सहारा ले सकते हैं एलोपैथ का, लेकिन ज़्यादातर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आपके पड़ोस में, आपके आसपास निःशुल्क उपलब्ध। अगर आपके इस विषय में अगर कोई समस्या है और आपको जड़ी बूटी का ज्ञान नहीं है, आप चाहते हैं कि हमारी समस्या में कौन सी जड़ी बूटी काम करेगी, किस तरीके से हम ठीक होंगे, या जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पास कमेंट कर दीजिए। कमेंट करें, हम यथाउचित आपको उसके संबंध में निःशुल्क जानकारी देने का प्रयास करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। मालिक का ध्यान करते रहिए। अगर आप आयुर्वेद से नहीं ठीक हो रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, परमपिता परमात्मा की भक्ति करिए। इसके लिए हो सके तो कम से कम महीने में एक बार आप आश्रम पे हमारे आ जाइए, 1 तारीख या 15 तारीख। अगर आप महीने में एक बार नहीं आ पाते, कहीं दूर रहते हैं, तो 1 बार 2 बार तो आप आ ही सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको सारी बातें बता दी जाएंगी विधिवत और आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त भी कर रहा हूँ और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।